नमस्कार श्रोताओं, अब आप सुनेंगे स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम। मैं हूं आप लोगों के रेडियो साथी कविता बिष्ट। श्रोताओं, जैसा कि हम श्रृंखला में कोविड-19 का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे खान पान की। जैसा कि हम जानते हैं, पोषण माह भी चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आज हमने आपके लिए तैयार किया है। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में हम जानेंगे कोरोना होने पर और कोरोना से ठीक हो जाने के बाद हमें किस प्रकार का भोजन लेना है। आज के कार्यक्रम के लिए मैंने एक छोटी सी नाटिका आप लोगों के लिए तैयार की है, जिससे आज के विषय को आसानी से हम समझ पाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की यह नाटिका। धर्म घाट शोक बचो। चंपा, ओ चंपा, कहाँ जा रही है? अरे काकी, वो बचुली अम्मा के घर जा रही हूँ। पहलग। अरे क्या कहा तूने? अरे थोड़ा रेडियो की आवाज तो कम कर दो, सुनाई भी नहीं दे रहा है कुछ। अरे पार जा रही हूँ, पार बचुली अम्मा के वहाँ। अभी ऊपर को आते वक्त बैठूंगी। हाँ अरे अरे सुन, अभी आ, इधर आ, बैठ तो सही, कुछ काम है तेरे से। अरे काकी, अभी देर हो रही है, वापस ही मैं आती हूँ। बाप रे, इतनी भी क्या जल्दी हो रही तेरे को? आ तो सही, बिगौत खा जाएगी, जल्दी आ। अरे थोड़ी रेडियो की आवाज अब बढ़ा दो, वो भी आ रही है। धर्म घाट शोक बैठो, नून को व्यापारी, नून को व्यापारी, कैकी छत चली बटी, कैकी छत दुबारी। धर्म घाट। पहला काकी, आजा आजा बैठ। अगर मैं देखती नहीं तो तू तो चुपचाप चली जाती यहाँ से। अरे नहीं काकी, मैं वापस ही में तो बैठती ही, आप भी कैसा कहते हो? हो गया, अब ये मक्खन मत लगा, आप बिगौत खा जाएगी। बैठ। काकी, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ इसे। अरे तुम आजकल की बुआरियों को भी ना पता नहीं क्या हो गया, यह नहीं खाती, वो नहीं खाती, बस यही रहता है तुम लोगों का। यहाँ भी कोई खाने को तैयार नहीं। एक हमारा समय था, दूध दही मलाई कुछ भी नहीं छोड़ते थे हम, और यहाँ तक कि हम तो अड़ोस पड़ोस के घर में भी जा जाके खा आते थे। अब चाय तो पिएगी ना फिर? हाँ काकी, वो पी लूंगी। तू आज बचली के वहाँ क्या जा रही है, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, बहुत दिनों से गई नहीं थी, तो आमा भी कह रही थी, उन्होंने इस बार कद्दू चखे भी नहीं, तो सोचा दे आती हूँ। अच्छा हाँ, इस बार तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, फूल ही फूल आ रहे हैं, बस फल तो दिखाई दे नहीं रहे। ले तू चाय तो पी, पकड़। यह डिब्बा जैसा भी क्या ला रही है तू, क्या है इसमें? अरे काके, वो सरिता के लिए ना टॉनिक मंगा रखे थे, तो वही लेके आई हूँ। अरे पैसे दिए या ऐसे ही? नहीं काकी, पैसे तो पहले ही भेज दिए थे, वो तो मुझे समय नहीं हुआ आने का। अच्छा काकी, आप कुछ काम है कह रहे थे? अरे हाँ, मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? अरे वो बचुली की बहू को ना कोरोना हुआ है बल। अच्छा, किससे सुना आपने? अरे जिससे भी सुना हो, तू बता, तूने सुना है या नहीं? सही हाँ। बात है क्या? हाँ काकी, हुआ तो था। अरे तो तू क्यों जा रही है वहाँ? पागल हो गई है क्या? अगर तुझे भी हो गया तो तेरे घर वालों का काम कौन करेगा? वहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। तू तो अकेली है ना, क्या क्या करेगी? कुछ हो गया तो तेरे बच्चे का क्या होगा, सोच जरा। ये आज की बात थोड़ी है, उसे तो आधे से ज्यादा महीना हो जाता है, अब तो वो ठीक भी हो गई है। देख चंपा, जो भी हो सावधानी जरूरी है ना। मैंने तो जब से सुना, मैं उधर गई भी नहीं हूँ अभी तक। यहाँ तक कि बचली का पैर टूटा था, मैं तो तब भी नहीं गई। और हाँ, मेरे वहाँ बदवान है, उस दिन मैं अपने नाती को अन्न चखा रही हूँ, तो मैं उस दिन भी नहीं बुलाऊंगी उसको। और सावधानी तो अपने हाथ में है ना चंपा, तू तो रोज उधर जा रही है। हाँ काकी, कह तो सही रही हो, सावधानी जरूरी है, लेकिन हम कोरोना की वजह से किसी के साथ उठना बैठना, उसके घर आना जाना छोड़ दें, यह भी तो ठीक नहीं है ना। और सरिता पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई है, यहाँ तक कि वो 2-3 बार जांच भी करवा चुकी है। वैसे भी कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है।
बस सावधानी ही तो बरतनी है ना। अरे अरे अरे, डर तो हुई ना, मुझे नहीं आना, तू जा। अरे अभी फोन किसका आ गया? हेलो हेलो। हाँ मम्मी, कहाँ हो आप? हेलो, अरे यही हूँ जवाई, बोलो। अरे मम्मी, दया की रिपोर्ट आ गई है। बिटिया तो ठीक है, लेकिन दया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मैं यह कह रहा था कि दया नवरात्रि में वहाँ नहीं आ पाएगी। अच्छा मम्मी, अभी मैं अस्पताल में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करूँगा, ठीक है? अरे काकी, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो? अरे चंपा, मेरी बेटी को तो कोरोना हो गया। जवाई जी का अभी फोन आया था। अरे काकी, इसमें घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नातिन तो स्वस्थ होगी। हाँ, बच्ची तो ठीक है। अरे चंपा, बच्ची अभी तो 4 महीने की ही हुई है, क्या होगा चंपा? अरे काकी, रोने से क्या होगा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरिता को देखो, वह भी तो एकदम ठीक हो गई है। उसकी बच्ची भी 5 महीने की थी जब उसको कोरोना हुआ था। अभी माँ और बेटी दोनों एकदम स्वस्थ हैं। सरिता कैसे ठीक हुई, बता तो जरा। मैं भी अपनी दऊ को वही करने के लिए कहूँगी और बोलूँगी भी। काकी, सरिता ने क्या किया ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, एक काम हो सकता है। आप मेरे साथ चलकर सरिता से ही पूछ लो, उसने क्या किया जिससे वो इतनी जल्दी ठीक हो गई। हाँ हाँ हाँ, तू ये ठीक कह रही है। चल, मैं भी चलूँ क्या तेरे साथ? हाँ हाँ, चलो। अरे क्या बात काकी, आज बहुत समय बाद आई। पलक, जीती रहे बहू। बचुली कहाँ है? अरे वो तो भाबर गई है। डॉक्टर ने कहा था 1-2 बार और आना। आप भीतर तो चलो। वारी तू ठीक है? अब तेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक होगी क्या? हाँ काकी, अब तो मैं पहले से बहुत ठीक हो गई हूँ। तू कैसे ठीक हुई ये तो बता जरा। मेरी दया को भी हो रखा है बल कोरोना। यार, काकी पूछ रही थी सरिता कोरोना में कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गई, तो मैंने कहा सरिता ही इसके बारे में सही तरह बता पाएगी, तो तू ही काकी को बता दे। ठीक है काकी, कोरोना में तो सबसे पहले जरूरी है परिवार का सहयोग, और उसके बाद है बेहतर खान पान। खान पान यह कैसे? दवा कहती समझ में भी आ जाता, लेकिन खाने पीने में समझ नहीं आया कुछ। काकी, कोरोना होने पर शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, और उस पर अगर बच्चा दूध पीने वाला हो तो और समस्या। ऐसे में शरीर में ताकत जरूरी है, और यह ताकत भोजन के अलावा कहाँ से आएगी भला? भोजन से ताकत? हाँ काकी। क्या आप जानते हैं शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन प्रणाली और चयापचय गतिविधियों को सामान्य रूप से पूरा करने में मदद करता है। भोजन न केवल हमारी भूख को शांत करता है, बल्कि हमारे शरीर को अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्वों को प्रदान कर शरीर को संतुलित रूप से कार्य करने की ऊर्जा देता है और शरीर को रोग मुक्त रखता है। तो सरिता, तूने भोजन से ही कोरोना ठीक कर लिया था क्या? दीदी, थोड़ा भोजन से और थोड़ा सावधानी से। तो जरा मुझे भी तो बता, तूने कोरोना में किस तरीके का भोजन किया? काकी, उस समय मैंने अधिक से अधिक पोषक तत्व यानी ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व, कैल्शियम और जल पाया जाता है। अच्छा। जैसे हरी सब्जी, दाल, अनाज, दूध, दही, घी, सूखे मेवे, फल आदि ज्यादा से ज्यादा खाए थे। इतनी सारी चीजें तू लाई कहाँ से? इसमें तो खर्चा भी तो बहुत हुआ होगा ना? अरे नहीं नहीं काकी, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। ज्यादातर चीजें हमारे घर में ही उपलब्ध है। अब अच्छा। देखो, हरी सब्जी में पालक, सगौत, बेथुआ, मेथी, चुआ, मूली की पत्तियां, यह सब हमारे घर में ही तो बोते हैं। हाँ, ये भी ठीक कहती। दाल हो गया जैसे राजमा, भट, घौत, सोयाबीन, चना, मटर के दाने, मूंग, यह सब हम घर में उगाते ही हैं। अनाज में जैसे मक्का, आजकल कितनी हो रही है, मडुआ, बाजरा, गेहूं, ये घर में ही तो होता है काकी। फल तो हमारे घरों में ही हुए और बाजारों में भी कम दाम पर उपलब्ध हो ही जाते हैं।
दूध दही तो हमारे घर में हुआ ही। हाँ, बस थोड़ा सा सूखे मेवे, काजू बादाम, किशमिश, उन्हें खरीदने की जरूरत हुई। अखरोट भी घर में ही हो जाते हैं, बादाम के पेड़ भी घरों में है। इन सभी को मैंने जब अपने भोजन में शामिल किया, इससे मेरी तबीयत जल्दी ठीक तो होने ही लगी, साथ ही में बच्चे के लिए दूध भी ज्यादा बनने लगा। तब तो मैं भी अपनी दया को बोलूंगी अच्छा अच्छा खाना खाए। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन उसके घर ही हो आती हूँ, उसे अपने हाथों से पकवान बनाकर खिलाऊंगी। नहीं नहीं काकी, आप दया के घर जरूर जाओ, पर ध्यान रखो उसे पकवान और ज्यादा तला भुना, अधिक मसालेदार भोजन नहीं देना है। यह दया को स्वस्थ होने में दिक्कत पैदा कर सकता है। और यहाँ तक कि जब वो कोरोना से ठीक भी हो जाए, तब भी उसे कुछ समय तक इस तरह का भोजन नहीं लेना है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना से संक्रमित ज्यादा लोगों को स्वाद और सुगंध का एहसास होना बंद हो जाता है। रिकवरी के समय धीरे धीरे खाने का स्वाद मिलने लगता है। ऐसे में कई लोगों का मन कुछ चटपटा या तला भुना खाने को हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस समय आपको खुद पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत होती है। मसालेदार खाना आपके गले को खराब कर सकता है। कोरोना के मरीजों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन पौष्टिक खिचड़ी है। खिचड़ी प्रोटीन से भरपूर है। हरी सब्जियों के साथ खिचड़ी आसानी से पच जाती है और ये अंदर से एनर्जी देती है और इससे शरीर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। अच्छा, यानी पौष्टिक और संतुलित आहार लेना कोरोना के समय में जरूरी है। बिल्कुल दीदी, और हमें आंगनबाड़ी से भी जो पोषक आहार मिलता है उसे भी भोजन में उपयोग करना है। नमस्कार, मैं दीपा बिष्ट। मैं आंगनवाड़ी केंद्र कन्यागैर में कार्यरत हूँ। मुझे अभी यहाँ पे 11 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी से महिलाओं को कोरोना काल में या उससे पहले या अभी क्या क्या सामग्रियाँ भोजन के लिए या पोषक आहार के रूप में दिए जाते हैं? हमारे यहाँ से महिलाओं को भुना चना दिया जाता है, छुआरा दिया जाता है, नमक दिया जाता है महिलाओं को, और साथ ही बच्चों को जो 7 माह से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं उन्हें 3 वर्ष तक दलिया हो गया, भुना चना हो गया, छुआरा हो गया, ये दिया जाता है। तो आपके वहाँ समय के हिसाब से, मतलब मानसून के हिसाब से भी कुछ खाद्य सामग्री में परिवर्तन है? हाँ, ये भी है। हमारे यहाँ ये जाड़ों में मूंगफली दाना दिया जाता है महिलाओं को। मूंगफली दाना, सोयाबीन दिया जाता है और गुड़, और साथ ही बच्चों को भी गुड़ दिया जाता है, मूंगफली दाना दिया जाता है, मूंग दाल दी जाती है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कोरोना काल में जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, आपने किस प्रकार से उन्हें भोजन ग्रहण करने की सलाह दी थी, या क्या क्या भोजन में वो ले सकती हैं अगर वो कोरोना से पीड़ित हैं तब भी, या फिर कोरोना से भी लड़ रही हैं तो उस दौरान भी कुछ ऐसा सलाह दिया था आपने? हाँ, कोरोना काल में हमारे यहाँ जो था, पहले तो महिलाओं को ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। जैसे पहले हैंड वॉश करके ही घर के अंदर प्रवेश करना है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हैंड वॉश करके घर में जाना है। उसके बाद अपने बच्चों को भी हैंड वॉश करवाने की आदत डालनी है उनको इस दौरान। और खान पान पे अपना विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि बाहर की चीज़ें को एकदम खा लें या अपने बच्चों को एकदम बाहर की चीज़ें दे दें, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो घर के ही सामान को यूज करना है, घर के ही बनी हरी सब्जियों को, दालों को, उनका ही सेवन ज़्यादा करने के लिए कहा। और इस बीच में जैसे कोई पीड़ित है लाभार्थी या कोई भी घर में पीड़ित है तो उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहा। ये नहीं कि मतलब उसको घर से बिल्कुल ही अलग कर दो, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सावधानी पूरी बरतने के लिए कहा। जी मैम, जैसे अभी पोषण सप्ताह भी चल रहा है, तो इस दौरान क्या ऐसा कुछ आंगनबाड़ी से कुछ कार्यक्रम या महिलाओं को थोड़ा सा जागरूक करने का कुछ इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि महिलाएं बेहतर पोषण ले सकें? हाँ, इस माह सितंबर में हमें पोषण माह मनाना है। इसमें यह है कि हम मतलब अलग अलग जगह पर जाके लोगों को जागृत करने के लिए पोषण मेला का आयोजन करते हैं, जिसमें लोग आते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि हम अपने घर की साग सब्जियों को और दालों को कैसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे, ये नहीं कि हरी सब्जी है तो उससे केवल सब्जी ही बन सकती है, उससे क्या क्या बन सकता है। या दाल है तो दाल को हम केवल दाल के रूप में ही निखा के किस किस रूप में हम यूज कर सकते हैं, ये हम गाँव वालों को बताते हैं। इसके साथ ही हम एनीमिया की जानकारी के बारे में बताते हैं कि आजकल जो भी लड़की है, जो भी गर्भवती महिला है, वो एनीमिया से पीड़ित है, तो हरी साग सब्जियों के सेवन से एनीमिया का रोग दूर हो सकता है। इतना सब कुछ हमें मिल रहा है,
तो यह नहीं हम दलिया, चना, गुड़, मूंगफली किसी को बांट दें, यह हमें खुद उपयोग करना है। मैंने भी किया। कोरोना में इन पोषक आहार ने बहुत राहत दी थी मुझे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सरिता, अभी तो तुम एकदम ठीक हो गई हो, तो क्या अभी भी तुम इसी तरह का भोजन ग्रहण कर रही हो? हाँ दीदी, अभी तो मैं ठीक लग रही हूँ, पर कभी कभी कमजोरी और थकान महसूस हो जाती है, क्योंकि एक तो बच्चा दूध पीता है और कोरोना होने के बाद कमजोरी ज्यादा हो गई। अभी भी शरीर में उतनी ताकत नहीं है, इसीलिए अभी भी पौष्टिक भोजन ले रही हूँ, जिसमें विटामिन जैसे फल, प्रोटीन के लिए दालें, वसा के लिए दूध, दही, घी, कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल, चना, गेहूं और रोज सलाद में ककड़ी, प्याज, मूली, गाजर, इन सब का उपयोग जरूर करती हूँ। चीजें तो बहुत बता दी हैं तुमने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी सारी चीजें कोई एक बार में कैसे खा सकता है। खाकी, हमें यह सब भोजन एक बार नहीं खाना है, बल्कि पूरे दिन भर 4 बार भोजन ग्रहण करना है, जिसके लिए सूची बनानी है, जिसमें हम भोजन का बंटवारा कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में क्या खाना है, दोपहर में क्या बनेगा, सायंकाल के नाश्ते में हम क्या लेंगे, रात्रि में हमें क्या खाना है, इन सबको अलग अलग बांटना है। अच्छा। और एक पौष्टिक थाली बनानी है। इसका फायदा यह होगा, हमें एक ही दिन में सभी तरह के पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। और यही सूची अपने बच्चे के लिए भी बनानी है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे केवल माँ का दूध पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसके लिए हमें पोषक आहार की एक थाली यानी चार्ट तैयार करना है, जिसमें तरह तरह के भोजन को शामिल करना है। साथ ही संक्रमित होने के बाद और रिकवरी के समय यानी कि ठीक होने के समय आपको बाजार के तरल पदार्थ जैसे जूस वगैरह का उपयोग ना करके नींबू पानी पीना है। नींबू पानी पेट साफ रखने के साथ इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे ठीक होने में मदद मिलती है। चंपा, जरा ये तो बता, क्या कोविड-19 की बीमारी खाने पीने की चीजों से भी फैलती है क्या? हाँ काकी, बिल्कुल फैलती है। तो हम इसके लिए किस तरीके की सावधानी बरतें? काकी, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के दौरान हाथ जरूर धोते रहें। टॉयलेट जाने के बाद हाथ साफ करें। खाना बनाने की जगह चूल्हे और बर्तन अच्छी तरह धोएं और उन्हें सैनिटाइजर करें। रसोई घर को कीड़े मकोड़ों और दूसरे जानवरों की पहुंच से सुरक्षित रखना है। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर सूक्ष्म जीव कोई बीमारी नहीं फैलाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी होते हैं जो मिट्टी, पानी, जानवरों और इंसानों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे हाथ, साफ सफाई के काम आने वाले कपड़े, बर्तन, कटिंग बोर्ड, सब्जियां काटने के इस्तेमाल आने वाले बोर्ड पर मौजूद रहते हैं। अगर खाने पीने की चीज से इनका जरा सा भी संपर्क हुआ तो खान पान से होने वाली बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो काकी, अब तो आपको पता चल गया कोरोना में और इससे ठीक होने के बाद भी किस तरह का आहार खाना है। हाँ, अब तो मैं दया को भी बताऊंगी। वैसे दया को ही नहीं, मैं सभी महिलाओं को बताऊंगी संतुलित आहार के बारे में। हाँ, और फिर काकी, इस माह पोषण माह भी चल रहा है। और काकी, मैं आपको बता देती हूँ, अगले हफ्ते पोषण माह के अवसर पर हमने एक बैठक रखी है, आप जिसमें जरूर आना। और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जैसे आपका लड़का है ना, उसका भी बच्चा अभी छोटा है, साथ में आपके अड़ोस पड़ोस में भी 1-2 लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, तो उन्हें भी बैठक की जानकारी जरूर देना और बिल्कुल। अपने साथ लेकर आना। बिल्कुल चंपा। तो श्रोताओं, यह थी हमारी एक छोटी सी नाटिका आज स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और श्रोताओं, हमें भोजन पेट को भरने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे हमें पोषक तत्व मिल सके, साथ ही रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारे शरीर में बढ़ सके। साथ ही हमें ध्यान देना है, कोविड-19 के दौरान हम हर भोजन को साफ स्वच्छ तरीके से ग्रहण करें। साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए यह ध्यान देना है कि बच्चे अधिकांशतः बाहर का भोजन पसंद करते हैं, उन्हें इस प्रकार से भोजन बनाकर खिलाएं कि वो बाहर का भोजन कम बल्कि घर का भोजन करने में अधिक रुचि दिखाएं, क्योंकि संतुलित आहार होगा तभी जीवन खुशहाल होगा। वो कहते हैं ना, संतुलित आहार जीवन सदाबहार। इसीलिए
हम सभी आइए एक संकल्प लें, हम सभी संतुलित आहार का सेवन करेंगे। इसी के साथ मैं कविता बिष्ट आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो कुमाऊं वाणी। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊं वाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।